पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बंगाल की बदलती डेमोग्राफी पर बड़ा बयान दिया। आनंद बोस के मुताबिक राज्य में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है और इसका डेटा मौजूद है। डेटा अपने आप में सब बयान कर रहा है। उनके मुताबिक राज्य में हिंसा और करप्शन दो कैंसरस ग्रोथ हैं जिसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। See, the available data is there. Data speaks for itself. We can arrive at our own conclusion. At this point of time, I do not want to comment on that question. Demographic imbalance is taking place. It is no secret. Surveys have revealed that objectively. Is there a political hand behind this? That is yet to come out. The question is not whether there will be peaceful election. There should be peaceful election. Violence and corruption are the two cancerous growths in the body politic of Bengal. This has to be contained and nipped up in the bud itself. राज्यपाल के इस बयान पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल की बात को सही ठहराया। देखिए, ऑलरेडी कुछ हिस्से में बंगाल में डेमोग्राफिक चेंजेस हो चुके हैं और बहुत सारे हिस्से जो पहले हिंदू बहुल हिस्से थे वो अभी मुस्लिम बहुल हिस्से में परिवर्तित हो गए हैं। आप जानते हैं कि बंगाल ऐसा एक प्रदेश है देश में पंजाब के साथ जिसका विभाजन हुआ था, प्रदेश का विभाजन हुआ था। एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में गया था बंगाल का, एक हिस्सा भारत के साथ आया था। तो ये जो विभाजन हुआ था, विभाजन जब हुआ था 1947 में, इस बेस है वो भारत के साथ रहे। तो लेकिन आज आप देखेंगे तो बंगाल में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे ज़िले वो मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। नहीं तो मुस्लिमों का संख्या ऐसा हो गया है जो पहले नहीं था। ये बायोलॉजिकली संभव नहीं है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इन्फिल्ट्रेशन के कारण आए हैं। ये बंगाल के अस्तित्व के लिए आने वाले समय में चैलेंज है, क्योंकि अगर मुस्लिम बहुल ही बंगाल हो जाएगा तो पश्चिम बंगाल को तो भारत में उस समय लाने का कोई यौक्तिकता नहीं रहेगी। पश्चिम बंगाल को लेकर राज्यपाल की चिंता जायज है, क्योंकि चुनाव के वक्त वहां हिंसा जैसी स्थिति हो जाती है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और वहां एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में राज्यपाल का ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।